हरि भजो भजो हरि नाम, जप लो निरंतर हरि हरि नाम। प्रभु के भजन सा है नहीं कोई दाम, ऐ मन सुमिरन कर पाले हरि का धाम। हरि भजो भजो हरि नाम, जप लो निरंतर हरि हरि नाम। भज लो निरंतर प्रभु जी का नाम। भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। दिव्य राजे अक्षरधाम, करता साकार स्वयं सहजानंद श्याम। सर्वोपरि दिव्य राजे अक्षरधाम, करता साकार स्वयं सहजानंद श्याम। हरि भजो हरि घन श्याम, नारायण नीलकंठ नाम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। है प्रगट मुक्तिदाता गुणातीत धाम, अक्षर ब्रह्म संत सोहे शाश्वत विराम। प्रगट मुक्तिदाता गुणातीत धाम, अक्षर ब्रह्म संत सोहे शाश्वत विराम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण
भजो तपो मूर्ति नीलकंठ नाम। ओम श्री गंगानाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्धयोग साधक हूँ। सिद्धयोग की साधना से जो परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तनों के आधार पर जो है हम बात करते हैं, सत्संग करते हैं। सबसे पहले आज का जो अपडेट है, आज हम जाने वाले थे प्रयागराज, कुंभ जाने वाले थे, लेकिन टिकट जो है कंफर्म नहीं हुई। टिकट कंफर्म नहीं हुई, वेटिंग लिस्ट ही रह गई। तो अब हम कल जाएंगे, कल सुबह 7:30 बजे, 7:30 बजे की सुबह की एक ट्रेन है, उसका बुकिंग है, उसका कंफर्म है। वो जाएगी वाराणसी। तो वाराणसी पहुंचेंगे हम लोग रात को 8:30 बजे, और फिर वहाँ से बस से जाएंगे, या तो रात को ही जाएंगे या फिर हम अगले दिन हमको जाना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली रात को ही निकल जाएंगे हम। 2-2.5 घंटे वहाँ लगेंगे, तो 12 बजे तक पहुँचेंगे शायद रात को। जो ये बात है, ये अपडेट है। तो आज का तो अभी बहुत व्यस्त रहे और बहुत थकावट रही, पैकिंग वगैरह और इधर उधर भाग दौड़ रही। तो अभी हम क्या करेंगे कि श्रीमद् भागवत का अध्ययन करेंगे, जो करना है हमको, और फिर उसके बाद थोड़ा आराम करके सुबह फिर 4-5 बजे निकल जाएंगे। तो अभी शुरू करते हैं अध्ययन। और कल रात का जो अध्ययन है, उसका विषय हम सोच रहे हैं, कल हम पहुंचेंगे वाराणसी रात को। कल का सत्संग कहाँ से होगा? वाराणसी से होगा, हो पाएगा, देखेंगे। आधा घंटा 15 मिनट जो भी हमें मिलेगा, तो वाराणसी में थोड़ा प्रयास करेंगे, ठीक है, स्टेशन या जहाँ भी जगह मिलेगी। चलिए, तो आज का जो अध्ययन है वो शुरू करेंगे। बाकी आज कुछ ज़्यादा विशेष बात नहीं करेंगे, क्योंकि समय जो है इतना अभी नहीं है, इसीलिए हम मूल बात जो है श्रीमद् भागवत अध्ययन वही कर लेते हैं। और इस समय हमारी ऊर्जा जो है, वो किसी विशेष केंद्रों पर इकट्ठा है। जैसे मैंने आपको बताया, पिछले 12 तारीख से, 12 जनवरी से जो है बहुत तीव्र ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा प्रभाव है। और डिपेंड करता है किसकी ऊर्जा कहाँ पर है, उस पर प्रभाव पड़ रहा होगा इस समय। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है हमारी गर्दन के ऊपर में, और गर्दन में और वक्षस्थल पर बहुत ज़्यादा सिम्टम है हमें इसके। विशुद्धि चक्र के बहुत ज़्यादा सिम्टम है। और जो हमें प्राणायाम या जो हमें ये क्रियाएं वगैरह हो रही हैं, वो भी जो है कंठ चक्र से संबंधित हो रही हैं, और बहुत डिफ़िकल्ट है। हृदय चक्र, जब हृदय चक्र का हुआ था आज से कई वर्ष पहले, 2019 में जब हृदय का हुआ था, तब वो जो था वो साइकोलॉजिकल ज़्यादा था, भय डर वगैरह था ज़्यादा उस समय। और हृदय का उतना, शरीर पर उतना कुछ महसूस नहीं हो रहा था। हृदय चक्र का भावात्मक ज़्यादा था। लेकिन जो ये कंठ का है, अभी जो इस समय जो ऊर्जा का प्रवाह है, जो सिस्टम चल रहा है, कंठ का जो है, कंठ का बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है वो शरीर पर पड़ता है।
तो क्लीनिंग होती है बहुत ज़्यादा उस समय। तो क्लीनिंग के समय कंठ जो है, कंठ का आसपास का क्षेत्र है पूरा, पीछे गर्दन है, ये जो आँखें हैं सिर है, बहुत ज़्यादा ये इस सिस्टम पे बहुत ज़्यादा दबाव है और क्रियाएं बहुत ज़्यादा उदान वायु जो है, हाँ उदान वायु जो है उसका जो है उस समय काम चलता है बहुत ज़्यादा। उदान वायु ऊपर में उठती है ना, तो वॉमिटिंग क्या होता है, जैसे कौन कौन सी वायु होती है, उदान, अपान, समान, व्यान, हाँ होती है ना। नीचे जाती है वायु अपान वायु, शायद वो नीचे जाती है, उदान वायु ऊपर उठती है। तो ऊपर उठने वाली वायु जैसे उल्टी वगैरह होती है, वॉमिटिंग, तो उदान वायु के कारण है, क्योंकि ऊपर से निकालती है सारा खाना, तो वो हो रहा है। और उदान वायु की जो उल्टी है वो जो क्रिया के माध्यम से होती है, उसका जोर लगाना ही नहीं पड़ता। एक तो व्यक्ति को उल्टी होती है तो वो बहुत जोर लगाता है पेट से, उल्टी करने का उसको बहुत जोर लगाना पड़ता है, और उसका पूरा अस्थि पिंजर जो है वो पूरा दर्द हो जाता है। लेकिन कुंडलिनी क्रिया जो है, कुंडलिनी क्रिया में जब उल्टियाँ होती हैं तो जोर ही नहीं लगाना पड़ता। वो बड़ी इजीली पूरा सिस्टम साफ कर देती है। ओवर ईटिंग नहीं हो सकती उस समय, ज़्यादा खाना खाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ओवर ईटिंग कर लो तो फिर सारा खाना निकलता है। पेट भी उस समय फिर क्लियर होने लग जाता है बहुत ज़्यादा, वो भी रुकता नहीं है। पूरा क्लीन रखता है सिस्टम उस समय। और उस समय बहुत ज़्यादा उदान वायु को सिर में उठने का बहुत ज़्यादा, सिर बहुत दर्द होता है, आंखें बहुत दर्द होती हैं। ये एरिया टेम्पल्स बहुत दर्द होते हैं, आँखों के अंदर बहुत दर्द होता है। ये जो गर्दन है, गर्दन के पीछे बहुत दर्द होता है, गर्दन हिलती नहीं। अभी काफ़ी रिलीव हो गया मेरे को, अभी काफ़ी रिलीव हो गया। लेकिन आज सुबह 4 बजे, जब 4 बजे सुबह में उठा, तो उठाया गया एक्चुअली, उठा तो नहीं, वो ऊर्जा उठा देती है। 4 बजे से लेकर सुबह लगभग 7 बजे तक मेरी क्रियाएं चली। और उस समय हमने प्रश्न किया गुरुदेव से, गुरुदेव क्या हो रहा है, ये पिछले कुछ 1 महीने से क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रही है, तो कहाँ क्या। तब हमको थोड़ा सा खोजबीन करने के बाद पता चला कि कंठ पर जो कंठ चक्र खुलने का हो रहा है। और ये बहुत कंठ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स वेरी, कंठ चक्र बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। बहुत यहाँ पर गलती नहीं कर सकते साधक, नहीं गलती यहाँ पर। कुछ कई बार हम सोचते हैं कि हम हृदय चक्र खुल रहा है हमारा, या कंठ चक्र हमारा खुल रहा है, तो हम बड़ी खुशी की बात है, हम बड़े अच्छे योगी हो गए, या ये सब हो गया। लेकिन एक साधारण साधक 100 गलतियां कर सकता है, 1000 कर सकता है, 10,000 कर सकता है, उसे कोई सज़ा नहीं मिलती। लेकिन थोड़ा आप साधक से थोड़ा योगी हो जाओ, थोड़े से ऊपर उठ जाओ, तब आपको हो सकता है कि 10 गलतियां माफ़ की जाए। फिर थोड़े से ऊपर उठ जाओगे आप तो 5 गलतियां। कंठ पर पहुंचा तो कोई गलती माफ़ नहीं होती। तो इसका मतलब है कंठ तक पहुंचने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ परिवर्तन आपके अंदर होने पड़ेंगे। कल का सत्संग आप देखो, कल के सत्संग में हमारी कितनी क्लीनिंग हुई है, बहुत क्लीनिंग हुई ना कल। हाँ, वो इसीलिए हो रही है। वो अहम भाव, सोहम बोलते ना, सोहम, सोहम क्यों बोलते हैं? शुद्ध करता है, सोहम शुद्ध करता है, अहम को बाहर निकालता है और ईश्वर की स्थापना करता है। विष को बाहर निकालता है और बाकी विष की शुद्धि, तो स्वयं की शुद्धि। तो विशुद्धि चक्र में बहुत क्लीनिंग होती है।
और पिछले 1 महीने से तो मैं इतना देख रहा हूँ इस चीज़ को, मेरे भावों को या मेरे मेरे भोजन को मैं बदलते हुए देख रहा हूँ। और बहुत कुछ परिवर्तन जो है मैंने देखा है अपने भावात्मक रूप से। जीवा जीवा के रस में बड़ा परिवर्तन हुआ। वक्ष स्थल में बहुत परिवर्तन हुआ, सोचने समझने की शक्ति और ठहराव, और एक दौड़ नहीं, कोई रेस थी उसमें भी थोड़ी कमी आई है। बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन हुआ है पिछले इस 1 महीने में। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि ये बहुत विशेष समय है, बहुत विशेष समय है, अद्भुत समय है। इस समय कोई ये कहे कि प्रलय होने वाला है या फिर कोई ये कहे कि कुछ घटना घटने वाली है, तो वैसा कुछ भी नहीं। इस समय कुछ नहीं। इस समय तो सिर्फ इस समय तो ईश्वर सिर्फ और सिर्फ जो है, 1 मिनट। चलिए, तो हाँ, तो मैं कह रहा था कि इस समय अगर कोई हम ये सोचें कि कोई प्रलय होने वाला है या फिर कुछ होने वाला है, इस समय जो ये जो समय चल रहा है उसमें सिर्फ कुछ हो रहा है तो अनुग्रह हो रहा है। ये बात आप बड़े ध्यान से सुनिए, अगर आप साधक हैं, सुन रहे हैं मेरी बात, तो ये समय अनुग्रह का समय है। इस समय किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच आपको नहीं रखनी चाहिए समाज के बारे में, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में। ये प्रलय होगी या दुनिया जल जाएगी, भस्म हो जाएगी, लोग मर जाएंगे, इस प्रकार का कोई विचार आप मत रखो। और कोई प्रलय का विचार इस समय भी मत रखो। आप भूल जाओ कि कोई प्रलय होने वाली है, भूल जाओ कि कुछ भी होने वाला है। होने वाला भी है तो किसे पता, अभी तो कोई कन्फर्म, जब तक घटना घटती नहीं तब तक तो मालूम नहीं। लेकिन जो घटना घट रही है, जो घटेगी क्या मालूम, लेकिन इस समय जो घटना घट रही है ये अनुग्रह की घटना है। जबरदस्त अनुग्रह ईश्वर कर रहे हैं इस समय पृथ्वी के ऊपर में, जबरदस्त है। ये जो हमारा जो वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है, इसमें जो कुंभ की, जो अभी कुंभ का समय चल रहा है या फिर ये जो समय चल रहा है, इस समय जो अलाइनमेंट है जो ग्रहों की, इन सब की, ये समय अनुग्रह की ये अनुग्रह है, बड़ा जबरदस्त अनुग्रह है। इस समय भगवान कृपा बरसा रहे हैं। अब वो कृपा क्यों बरसा रहे हैं, अब ये वो जानते। लेकिन मैंने इतना स्पष्ट जो परिवर्तन देखा स्वयं में, वो 2019 में देखा और अब मैं 2025 में देख रहा हूँ। इस समय आपको क्या महसूस हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति घटना को महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि वो उस लेवल पे नहीं है। वो ऊर्जाएं उसके शरीर में वैसे घटित हो रही हैं, लेकिन उसको जानने की उसकी शक्ति या उसकी दृष्टि अभी नहीं है। उसके शरीर में घट रही है, लेकिन उसको मालूम ही नहीं चल कुछ हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं हो रहा है। जो भी साधक है, कोई पहली स्टेज पे है, कोई 10वीं पे है, कोई किसी स्टेज पे है, किसी भी स्टेज पे है, सब में वो इक्वल घटना घट रही है। लेकिन महसूस करने की शक्ति थोड़े डेवलप साधक में है। वो समझ पा रहा है कि मेरे अंदर ये जो हो रही है, ये घटना कहाँ हो रही है, क्योंकि उसके शरीर में वो वहां तक चेतन हो चुका है। इसीलिए मैं उस आधार पर आपको कह रहा हूँ कि घटना बड़ी ज़बरदस्त है, अनुग्रह बड़ा ज़बरदस्त है। इस समय क्या करना चाहिए, इस समय पूरी श्रद्धा से जो आप कर रहे हो, नाम जप या ध्यान जैसा भी कर रहे हो, करते रहना चाहिए, क्योंकि इसका रिजल्ट मिलेगा आपको ये 26 तारीख के बाद।
मार्च में जो भी आप प्रोग्रेस करोगे जनवरी और फरवरी, इन 2 महीनों में इसका रिजल्ट मिलेगा आपको मार्च में। फिर उसके बाद भगवान कौन सा अगला संयोग बनाएंगे, क्या करेंगे, जिसमें आपको पुश मिलेगा। ये एक पुश है। हमने साधना करके कुछ अचीव, जैसे हम सोचेंगे मार्च में जाके कि हमने कुछ साधना करके अचीव कर लिया, हम इस स्थिति में पहुंच गए, नहीं। ये जनवरी और फरवरी भगवान का बहुत जोर से धक्का है। ये भगवान करवा रहे हैं इस समय। तुमसे हो रहा है कि नहीं हो रहा वो अलग बात है, वो कह रहे हैं मैं करवाता हूँ तुमसे, मैं तुम्हें आगे बढ़ाता हूँ। तो ये उस तरह का समय है, गजब समय है। तो मैंने ये देख रहा हूँ, मैं पूरे शरीर में अपने, मैं उस रूपांतरण को घटित होते हुए देख रहा हूँ। बदलाव बड़ा अच्छा भी है। और एक बात और मैं आपसे कहता हूँ कि जब हम नए जब साधक हुए, योगी हुए, तब हमें अंदाजे लगाने, थोड़े से अंदाज़ों में थोड़ा सा, इंट्यूशन में थोड़ा काम होता था शुरू में। मेरी इंट्यूशंस होती थी बहुत अच्छी। अनुभव हो जाता था मुझे। अनुभव के बाद थोड़ी सी मैं एक इंट्यूशन कर लेता था जो कि ऑलमोस्ट सही जाता था। फिर धीरे धीरे जो है मेरे साक्षात्कार में मुझे एक सडन कन्फर्मेशंस आने लग गई। 2 साल बाद, 2021 के बाद शायद सडन कन्फर्मेशंस मिलने लग गई मुझे। सडन कन्फर्मेशन का मतलब है कि बहुत कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं जो बोल रहा हूँ वो क्या है, बहुत ज़्यादा प्रबल हो गया वो। मेरा कॉन्साइंस इंटरनल कॉन्शियसनेस जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया मुझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और मुझे अध्यात्म का गणित बहुत क्लियर हो गया 2 साल बाद। और धीरे धीरे वो गणित और भी क्लियर होता गया। अब जो ये है, अब ये जो और उसके बाद भी 2023-24 में भी जो साक्षात्कार मुझे हुए, वो शिक्षाएं जो हुई वो सडनली मुझे चीज़ें समझ में आने लगी। अचानक से बहुत क्लियर होने लग गया चीज़ें। कोई चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ, समझने की कोशिश भी नहीं करता हूँ, पढ़ के एक लाइन पढ़कर मैं दूसरी लाइन में चला गया हूँ, या फिर एक पेज पढ़कर मैं दूसरे पेज पे चढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरे को क्लियर हो रहा पीछे पेज, वो पीछे में पढ़ के आया हूँ उसमें वो क्लियर हो गया। फिर मैं वापस जा रहा हूँ, कहाँ कुछ पढ़ा मैंने जो, तो कोई चीज़ है जो पढ़ने के बाद मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रयास नहीं कर रहा हूँ समझने का, वो शब्द खुद ही सामने प्रकट हो जा रहा है, खुल जा रहा है कि मेरा रहस्य ये है, जान लो। मतलब शब्द खुद रहस्य बता रहा है। तो हमने उस समय फिर उपनिषदों का अध्ययन किया, और भी अध्ययन हमने किए। तो जो सबसे केंद्रित पॉइंट जो रहा इन 5 सालों में, सबसे केंद्र जो रहा, जिसको मैंने पकड़ के रखा हमेशा, वो था कि ट्रुथ मेरे लिए सबसे उच्चतम ट्रुथ है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं जो कुछ भी समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ, जिधर भी जो भी कनेक्शन हो रहे हैं, वो सारे अल्टीमेटली ट्रुथ कॉन्शियसनेस पर केंद्रित है। तो पिछले 3 साल लगभग 3 है, तो वैसे 2019 से ट्रुथ कॉन्शियसनेस का प्रभाव शुरू हुआ, लेकिन ट्रुथ कॉन्शियसनेस बहुत लंबी चौड़ी उसकी पद्धति है, आगे भी है। वो धीरे धीरे क्लियर होता गया उसमें, ट्रुथ कॉन्शियस में। अभी और भी ज़्यादा क्लियर हो रहा है, अभी और भी ज़्यादा। क्यों हो रहा क्लियर? क्योंकि हमने जो चीज़ जो है, जिसके ऊपर में ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं, वो कोई साइकोलॉजी नहीं है, कोई साइक नहीं है। एक व्यक्ति थे, पहले तो वो हमसे थोड़ा इम्प्रेस थे, तो हमारी तारीफ़ करते थे, फिर वो हमसे इम्प्रेस, क्योंकि हमें जो सही लगता है हम तो वही बोल रहे हैं। फिर उन्हें लगा कि हम थोड़े ढोंगी किस्म के आदमी हैं और हम ट्रुथ कॉन्शियसनेस को नहीं जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। वो हमेशा कहते थे, वो इस बात को कहना चाहते थे कि हम साइकिक हैं। साइकिक का मतलब होता है, कुछ लोग साइकिक एबिलिटी के साथ होते हैं, मतलब क्लैरोवेंस होता है, जैसे कोई हस्तरेखा बहुत अच्छी देख सकता है, या कि कोई किसी चीज़ को बहुत अच्छा समझ सकता है, किसी चीज़ को, कोई मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा टीचर हो सकता है।
आइंस्टाइन है, कितने सारे साइंटिस्ट हैं, लेकिन आइंस्टाइन थोड़ा सा अलग है, तो वो ही इज़ मोर साइकिक इनटू द सब्जेक्ट, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा उस चीज़ को समझने की शक्ति रखता है। तो कोई व्यक्ति किसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकता है, बहुत अच्छे से उस चीज़ को विस्तार कर सकता है, तो उसको बोलते हैं साइकिक एबिलिटी, कि उसका समझने की शक्ति जो है उसका वो बहुत अच्छा है। तो वो साइकिक एबिलिटी और सोल अवेकनिंग दोनों अलग चीज़ें हैं। सोल अवेकनिंग तो बिल्कुल अलग चीज़ है। कोई हाईली साइकिक हो सकता है, कोई हाईली इंटेलिजेंस हो सकता है। साइकिक ऑलवेज कम विद द बुद्धि, इंटेलिजेंस। लेकिन ट्रुथ कॉन्शियसनेस इज नॉट साइकिक एबिलिटी। साइकिक एबिलिटी तो भौतिक है। जैसे ये है ना, क्या बोलते हैं इसको, इल्यूमिनाटी, सुना आपने? वो ऐसे होता ना इल्यूमिनाटी, उसमें एक आंख रहती है ऐसे करके, हाँ इल्यूमिनाटी बोलते हैं इसको। तो इल्यूमिनाटी एक संस्था है, गुप्त संस्था है, ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पर कौन से लोग हैं जो साइकिक एबिलिटी के हैं, दे कैन कम्युनिकेट सीक्रेटली, और वो सब कुछ उनमें एबिलिटीज हैं। हाँ ऐसा कुछ है नहीं। तो जैसे ज्ञानगंज है, हाँ ज्ञानगंज का नाम सुना? तो समझ लो कि वो एक साइकिक एबिलिटी है जो संसार में है, एक पैरासाइकिक एबिलिटी है, एक पैरासाइकिक एबिलिटी है, वो ज्ञानगंज है। पैरासाइकिक एबिलिटी में क्या चीज़ है? पैरासाइकोलॉजी में जो है वो सिद्ध है, वो अपने शरीर पर अध्ययन कर कर, शरीर के विज्ञान को जानकर कंट्रोल कर लिया पूरे शरीर को। उन्होंने अपनी इच्छा से शरीर को तोड़ मरोड़ नया पुराना कर सकते हैं, हवा में उड़ना, गायब होना, ये सारा साइकिक एबिलिटी, ये पैरासाइकिक एबिलिटीज है। साइकिक एबिलिटीज़ में कोई क्षमता नहीं है, सिर्फ बुद्धि है, समझने की शक्ति है। लेकिन पैरासाइक्लिक एबिलिटी में वो अपने शरीर के साथ खेल सकते हैं, प्रकृति के साथ खेल सकते हैं। लेकिन सोल अवेकनिंग, ट्रुथ कॉन्शियसनेस बहुत ऊंचा सब्जेक्ट है। ट्रुथ कॉन्शियसनेस का मतलब है सच्चाई की चेतना, सत्य की चेतना, और सत्य की चेतना का मतलब है गुरुदेव। ठीक है, गुरुदेव को वैसे कॉन्शियसनेस के हिसाब से जाना जाता है, जो उनका कार्य क्षमता है, जो कार्य वर्क है उनका संसार के अंदर में, शरीर के रूप में आध्यात्मिक कार्य जो गुरुदेव का है वो है ओवर माइंड गॉड हैंड, दो चेतनाओं को मिलाने वाली चेतना। तो उस जो वो दो चेतनाएं हैं, एक मनुष्य की चेतना है और एक सुपर माइंड, ऊपर चेतना है, सुपरामाइंड से बोलते हैं, सुपर माइंड। सुपर माइंड की चेतना और माइंड की चेतना को मिलाने वाली जो चेतना है उसे बोलते हैं ओवर माइंड। तो गुरुदेव की जो स्थिति है संसार में वो ओवर माइंड की है, कि वो मनुष्य और महामनुष्य के मिलन को बदलता है, मिलन नहीं बदलता है, मनुष्य को महामनुष्य में बदलना गुरुदेव का काम है। और जो महामनुष्य, जिसे सुपर माइंड कहते हैं, महामनुष्य जब वो हो जाएगा तब उसका योग होगा श्री कृष्ण के साथ, या ऐसा ही कुछ है। क्योंकि कृष्ण भगवान योग किससे कर रहे हैं? जो महामनुष्य के लिए या तो तैयार है, सीमा पर है कि मुझे महामनुष्य में परिवर्तित कर दो, तो कृष्ण के साथ योग हो जाएगा और उसका परिवर्तन हो जाएगा। मतलब कृष्ण के योग से ही परिवर्तन होगा। जो आगे का जो मनुष्य है जो प्रस्तुत होगा वो होगा कृष्ण के योग से ही। लेकिन कृष्ण का योग डायरेक्ट मनुष्य के साथ नीचे नहीं हो रहा है, तो मनुष्य की स्थिति को बदला जा रहा है। किसकी सहायता से? ओवर माइंड की सहायता से, जिसे हम अधिमानसिक कहते हैं। ठीक, तो अतिमानसिक का योग होगा कृष्ण के साथ, सुपर ह्यूमन आएगा। ठीक।
अब ये जो चीज़ है, ये जो काम हो रहा है, ये सत्य की चेतना से हो रहा है। गुरुदेव भी सत्य की चेतना है, लेकिन स्वरूप में है। कृष्ण भी सत्य की चेतना ही है, लेकिन वो अलग स्वरूप में है। तो सत्य की चेतना के अलग अलग स्वरूप है, लेकिन सत्य की चेतना के सारे स्वरूप जो है वो आत्मा से जुड़े हुए हैं। आत्मा ही सत्य है। आत्मा ही अलग अलग स्वरूपों में, अलग अलग डिवाइन स्वरूपों में प्रकट होती है। तो सत्य की चेतना के अलग अलग स्वरूप है, जिन्हें हम ऋषि, मुनि, गुरु ये सब कहते हैं। वो सारे के सारे सत्य, जीसस है सत्य की चेतना है, गुरु नानक देव जी हैं सत्य की चेतना है, गुरुदेव जी हैं सत्य की चेतना है। स्वरूपों में है लेकिन सत्य, क्योंकि सत्य के बिना बदलाव ही नहीं कर सकता कोई। सत्य के बिना, सत्य स्वयं कांस्टेंट रहता है, लेकिन बदलाव वही करता है। तो जो साइकिक है, जो व्यक्ति साइकिक है, उसके साथ सत्य का कोई संबंध नहीं है, एसोसिएशन नहीं है। लेकिन जो आत्म रूप से जागृत है, उसका संबंध डायरेक्ट सत्य की चेतना से है। और जिसका डायरेक्ट संबंध सत्य की चेतना से हो जाता है, वो अगर लोअर लेवल पे है तो हायर लेवल की जो सत्य की चेतना का जो स्वरूप है वो उसकी मदद करते हैं। ये घटना हमारे साथ घटती है, इसलिए सत्संग होता है। साइकिक एबिलिटी से कभी सत्संग नहीं होता। तो वो व्यक्ति हमें हमेशा इस बात पर दबाव डालते थे कि हम एक साइकिक हैं। साइकिक एबिलिटी से जो है हम समझ पा रहे हैं चीज़ों को, लेकिन हम सत्य की चेतना को नहीं समझते। जबकि हम ये कहते थे कि हमारे में तो बुद्धि है ही नहीं, साइकिक पावर्स कुछ भी नहीं है हमें। हमारे साथ जो हो रहा है हमें तो खुद भी नहीं मालूम क्या हो रहा है। अगर साइकिक हो तो साइकिक को मालूम रहता है कि क्या हो रहा है। लेकिन जो ट्रुथ कॉन्शियसनेस में जब आपका शुरुआत होगी बदलने की, आपको कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वो ऊपर की चेतना करवाती है आपसे जो कुछ भी करवाती है। हायर चेतना सब कुछ करवाती है आपसे। आप तो सिर्फ सरेंडर करके देखते हो क्या रहा है। ये अध्यात्म पथ है, ये सत्संग पथ है। लेकिन इसका यकीन कैसे आएगा किसी को? जैसे मैंने अभी बोला, हो सकता है कि मेरे बोलने में टेक्निकली वो त्रुटियां हो जो लोग किताबों में पढ़ते हैं, क्योंकि किताबों में किसी ने लिख दिया इस तरह से। अब आपने किताबें नहीं पढ़ी, आप परिवर्तन से गुजर रहे हो, तो आप अपने परिवर्तन के हिसाब से उन चीज़ों को बताओगे। लेकिन किताबों में अलग लिखा, तो लोग ये कह सकते हैं नहीं, ये इस तरह से लिखा है, तुम तो ये बोल रहे हो। तो वो डिफरेंशियलिटी हो सकती है, लेकिन फाइनली वो डिफरेंशियलिटी खत्म कब होगी, प्रूव कब होगा कि किताबें गलत थी, या किताबों को हमने गलत समझ लिया, या किसी ने ट्रांसलेशन गलत कर दिया। ये प्रूव कब होगा? ये प्रूव तब होगा कि अगर सत्य की चेतना वाकई किसी व्यक्ति में काम कर रही है, तो उसमें साइकिक एबिलिटी तो रहेगी, आएगी, डेवलप होगी, और मल्टीपल पैरासाइकिक एबिलिटीज डेवलप होंगी उसमें। उसके साथ ही उसका शरीर का परिवर्तन हो जाएगा। जब तक शरीर का परिवर्तन नहीं होगा, तब तक दुनिया नहीं मानेगी कि तुम साइकिक हो या तुम ट्रुथ कॉन्शियस के साथ एसोसिएटेड हो। गुरुदेव के शरीर में अगर परिवर्तन नहीं आता, गुरुदेव के शरीर में परिवर्तन नहीं आता, और गुरुदेव कहते हैं मैंने ये लाइट देखी है, मैंने ये भगवान ऐसा है, ये कृष्ण है, गुरुदेव कुछ भी बोलते, लेकिन उनके शरीर में कोई परिवर्तन ना होता। उनके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं उनको कोई अनुभव ना होता। खाली गुरुदेव जी बातें करते, हा ये हुआ 1969 में, ये हुआ, बाबा ने सिर पर हाथ रखा तो ये हुआ, वो हुआ। गुरुदेव अपने सारे आध्यात्मिक अनुभव सुना देते, लेकिन अपने शरीर में उस चीज़ बदलाव को दिखा ना पाते, और अपने शरीर के माध्यम से तुम्हें भी वो हिला ना पाते। तो कोई नहीं मानता कि तू ट्रुथ कॉन्शियसनेस है। तुम तो भाई साधारण साइकिक हो, इंटेलिजेंट हो, जानते हो, पढ़ा होगा कहीं। नहीं मानेगी दुनिया, और मानना भी नहीं चाहिए। ट्रुथ कॉन्शियसनेस को हमेशा अपने शरीर के माध्यम से भौतिक जगत को सिद्ध करना ही होगा। भौतिक लैबोरेटरी में तुम्हें अपने शरीर के माध्यम से उस सत्य को प्रकट करना ही होगा जिसे हम आत्मा कहते हैं। ऋषि अरविंदो को भी करना पड़ा। ऋषि अरविंदो को कैसे पता चलेगा कि हम ट्रुथ कॉन्शियसनेस हैं या साइकिक एबिलिटी हैं? अगर सिर्फ लिखते ही रहते लेकिन शरीर में ना प्रकट होता उनके। कोई मानता? मैं तो नहीं मानता। अंधविश्वासी मान लेते कि हाँ नहीं वो कह रहे हैं तो सच होगा। कोई नहीं मानता। जैसे तुम नहीं मानते मेरी बात को, वैसे तुम्हें किसी दूसरे ऋषि की बात भी नहीं माननी चाहिए जब तक कि वो अपने शरीर में ना दिखाए। मैं गुरुदेव को मान रहा हूँ क्योंकि गुरुदेव ने शरीर में दिखाया, अपने शरीर का परिवर्तन दिखाया।
ऋषि अरविंद को हम इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने अपने शरीर में दिखाया। गुरुदेव ने भी उनकी यही बातें कही कि ऋषि अरविंदो ने अपने शरीर के साथ टेस्ट किया, उसको अपने आप को टेस्ट किया। उनको विचार आया कि क्या ऐसा हो सकता है कि शरीर जो है वो हवा में उड़ सकता है। जब उठा तब यकीन हुआ कि हाँ हो सकता है। फिर देखा कि क्या कुछ भी खाने से शरीर पर प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो बहुत सारी वो अफीम होती है वो मंगाई, इतनी मंगाई कि 10 लोग मर जाए उसको खाकर, तो अकेले खा गए, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये समझ गए कि अब मेरे शरीर पर किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी कि शरीर बदल गया है। ट्रुथ कॉन्शियसनेस शरीर को बदल देगी, लेकिन साइकिक एबिलिटी शरीर को नहीं बदलेगी। इसीलिए जब तक शरीर नहीं बदलेगा तब तक किसी को यकीन नहीं करना चाहिए कि कोई आत्मा से संबंधित बात कर रहा है, कोई सत्य की बात कर रहा है, सत्य की चेतना की बात कर रहा है, नहीं मानना चाहिए। तब तक बकवास है सब कुछ। और मुझे भी अगर कोई कह देता है कि तुम बकवास कर रहे हो तो मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं मानना चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए। और मैंने उसको यही बोला है, उन गुरु भाई को मैंने यही बोला है, प्रतीक्षा करना, क्योंकि मेरे केस में तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ये बात मैंने बोली है क्योंकि मैं जानता हूं कि सत्य की चेतना काम कर रही है, लेकिन जब तक शरीर नहीं बदलेगी तब तक हमें दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर सकती, हमारा परिवर्तन एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। हम खुद भी नहीं करेंगे। हम खुद भी कह सकते हैं कि हो सकता है मैं भ्रम में हूँ, हालांकि मैं नहीं कहता हूँ ये बात, लेकिन अगर शरीर में ही ना आया तो भ्रम हो सकता है। आज ये जो चल रहा है 12 जनवरी से, ये जो चल रहा है, ये समय चल रहा है, ये मेरे शरीर में परिवर्तित कर रहा है, ये मैं जान रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर चल रहा है। अभी मेरे कंठ में चल रहा है, मेरे गर्दन पे चल रहा है, मेरी आंखों के अंदर चल रहा है, मेरे पेट में चल रहा है, मेरी छाती में चल रहा है, मेरी पीठ लोअर बैक में चल रहा है, बैक में चल रहा है, मेरे दिमाग में चल रहा है, मेरे प्राणों में चल रहा है। मुझे दिख रहा है, मुझे पता चल रहा है, प्राण में हो रहा है, मन में हो रहा है, और बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं। कंठ पर पहुंचा हुआ, कंठ किसी का जागृत हो जाए, विशुद्धि चक्र किसी का जागृत हो जाए, उसे फिर सिद्धियां प्राप्त होने लग जाती हैं, उसकी वाणी सत्य होने लग जाती है, उसकी ग्रेविटी अलग हो जाती है। वो बात करता है, वो बात करता है तो सब सुनेंगे, उसकी बातों का प्रभाव है। वो हजारों करोड़ों लोग को संबोधित कर दे कि हमने ऐसा करना है, तो सारे झुक जाएंगे, उसके आदेश पर झुक जाएंगे, सारे उसकी बात पर झुक जाएंगे, और जो वो कहेगा उसे मानेंगे लोग। ये विशुद्धि चक्र की ताकत है, तो वो होनी चाहिए। नहीं तो हम कहते रहेंगे, कोई कहेगा मेरा आज्ञा चक्र जागृत हो गया, कोई कहेगा मेरा विशुद्धि चक्र जागृत हो गया। विशुद्धि चक्र शक्ति है, शिव है। विशुद्धि चक्र शिव है। तो कोई कहे मैं शिव हूं, तो शिव ने तो फिर पिया था भाई, शिव ने तो पिया था। हाँ, क्या पिया था? विष पिया था शिव ने। तुम शिव हो, तुम्हारा कंठ चक्र हो गया है, खुला है, तुम कह सकते हो। तो तुम्हें संसार का कोई भोजन जो है, कोई भी है, कोई गलती से भी कुछ भी खा लिया तुमने, तुम्हें कभी अपच नहीं हो सकता, तुम्हें कभी वोमिटिंग नहीं हो सकती, तुम्हारा पेट कभी गड़बड़ नहीं हो सकता। जिसका विशुद्धि खुल गया है, ओपन हो गया, वो गले से नीचे उतरने नहीं देगा किसी चीज को। शिव ने विष पिया, कहाँ गया? शिव ने विष पिया, कहाँ गया? विशुद्धि को पार कर पाया? यहीं रुक गया और यहीं नीला हो गया। ये ताकत है विशुद्धि की। इससे जिस दिन ये विशुद्धि चक्र चेतन हो जाता है, इसके नीचे सिर्फ अगर कुछ उतरता है तो वो है अमृत। ये शक्ति है विशुद्धि की। तुम पानी भी पियोगे तो अमृत बन जाएगा नीचे जाके। ये वो कंठ वो जगह है जो अमृत का निर्माण करता है।
विशुद्धि विष को शुद्ध कर देता है, विष को अमृत कर देता है। तुम विष पान करो। मीरा ने विष पान किया था, मरी? क्यों नहीं मरी? उसने तो विष पिया था, मरी क्यों नहीं? तो तुम अगर ये कहने की शक्ति रखते हो कि तुम में जो परिवर्तन आ रहे हैं सत्य की चेतना से आ रहे हैं, तो सत्य की चेतना तुम्हें वो शक्ति भी देगी जो सत्य। सत्य कभी नहीं मरता, और तुम अगर सत्य के साथ जुड़े हो तो तुम्हारी भी मृत्यु नहीं हो सकती। बीमारी से तो कभी नहीं हो सकती। हाँ, तुम बीमारी को चाहो तो जा सकते हो। ऐसे कई संत हुए जो बीमारी को लेके जाते हैं, वो गुरु हैं। गुरु कर सकता है ऐसा, गुरु करता है ऐसा, अपने शिष्यों की जो है व्याधियों को लेता है अपने ऊपर, अपने शरीर त्यागने का बहाना रखता है। लेकिन अगर तुम गुरु नहीं हो और तुम सत्य की चेतना से जुड़े हो और तुम्हारा ये चक्र, तुम कहते हो हृदय चक्र शुद्ध हो गया है, तुम्हारा विशुद्धि चक्र तुम्हारा खुल गया है, आज्ञा चक्र तुम्हारा खुलने लगा, तो भैया तुम जानते नहीं तुम क्या बोल रहे हो। विशुद्धि चक्र खुल जाएगा, तुम्हारी भूख प्यास किधर है? कुछ भी नहीं, तुम्हारा तो हो गया काम। संसार के सारे भोजन जो है तुम्हारे लिए बेकार हो गए। सारे भोजन, मटन, चिकन, वेजिटेरियन, शाकाहारी, दूध, दही, मट्ठा, कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। वो कोई अंतर ही नहीं रहेगा किसी संसार में। भोजन, संसार ही तुम्हारा भोजन है, संसार ही तुम्हारा भोजन है। तो ये चीज़ें घटनी चाहिए शरीर में। आपने देखा होगा कई संत होते हैं जो कई वर्षों तक खाना ही नहीं खाते, खाना ही नहीं खाते, सिर्फ पानी पीते हैं 2 घूंट, ताकि लैट्रिन और बाथरूम का जो सिस्टम है वो चलता रहे, क्योंकि वो सिकुड़ जाएगा नहीं तो पानी पीते हैं, गर्म चाय पीते हैं, सिर्फ इसलिए कि सिस्टम चलता रहे। क्यों नहीं लगती उनको भूख? क्यों नहीं बीपी? क्यों नहीं शुगर? क्यों नहीं कोई किडनी डिसीज? क्यों कुछ भी नहीं? कोई डिसीज नहीं, खाना भी नहीं, भूख भी नहीं, कमजोरी भी नहीं, नींद भी नहीं। कहाँ है वो शक्ति? कंठ में है वो शक्ति, विशुद्धि चक्र में है वो शक्ति। तुम्हें तो नींद आती है, तुम्हें तो दुख होता है, तुम्हें तो पाप और पुण्य है, तुमने तो विचारा नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम तब तक अपने आप को धोखा देते हैं जब तक हमें ज्ञान नहीं है इस चीज़ का। जब तुम्हारे शरीर में घटित हो जाएगा, दूसरे को दिखेगा, दूसरा व्यक्ति तुमको बोलेगा, खुद यार वो जो सारे सिम्टम मैंने बताए, दूसरा बोलेगा, अरे यार तुमने क्या खाना खा लिया, ये तो इसमें तो ये था, खराब था, तुम अब क्या करोगे? कुछ नहीं भैया, तो कुछ नहीं पता चला। ये वो ताकत है जो साधारण योगी को महातपस्वी में परिवर्तित कर दे। तप स्थल है ये, तपोभूमि है ये, तपश्चर्या है ये, अग्निकुंड है ये। है तो आकाश से बोला जाता है, लेकिन ये वो तपश्चर्या की अग्नि है जिसमें जो कुछ भी डालोगे भस्म हो जाएगा। अंतिम स्टॉप है ये इस माया जगत के लिए। भूत जगत में अंतिम है ये। इसके बाद इसको तुमने पार कर लिया, तब फिर भूत जगत में तुम कभी नहीं आते। भूत जगत का मतलब भूत प्राणी, आकाश तत्व से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, इस फिर पृथ्वी से बंदा बनता है या कोई भी प्राणी बनता है। लेकिन तुमने आकाश को जीत लिया, ये आकाश है, तुम आकाश से ऊपर उठ गए। विशुद्धि आकाश है, आकाश से ऊपर उठ गए, तुम्हारी स्थिति अब आकाश से ऊपर है। अब तुम क्यों आकाश के अधीन होके, आकाश के अधीन हो गए, इस आकाश के अधीन हो गए तो फिर वायु में फंस जाओगे, वायु से फिर अग्नि में फंस जाओगे, अग्नि से फिर जल में, जल से फिर पृथ्वी में जन्म लेना ही पड़ेगा। लेकिन कोई आकाश से ऊपर उठ जाए, इसका मतलब है कि अब वो पंचभूतों में नहीं आएगा।
तो ये अंतिम जन्म का केंद्र है। इसको पार करने का मतलब है, विशुद्धि चक्र को पार करने का मतलब है जन्म शेष, टाटा बाय बाय, अब नहीं आएंगे। और उसको पता चल जाएगा कि नहीं आऊंगा मैं। यहां से पार, ये अंतिम है, अजन्मा हो गया। इसके बाद वो प्रलय यहां तक जाती है, यहां प्रलय नहीं है। असली मोक्ष द्वार ये है, ये यहां मोक्ष हो गया। लेकिन यहां से तुम पार हो गए तो ये मोक्ष द्वार में तुम पहुंच जाओगे। तो साइकिक एबिलिटी तुमको मोक्ष नहीं दे सकती, विशुद्धि चक्र पार नहीं करा सकती, हृदय चक्र को खोल नहीं सकती, कुछ भी नहीं कर सकती सिवाय बुद्धि के चीजों को समझने के। तुम इल्यूमिनाटी हो सकते हो, साइकिक होके इल्यूमिनाटी हो सकते हो, लेकिन मुक्त नहीं हो सकते। मुक्त करने वाला तो केवल सत्य है। सत्य की एसोसिएशन होनी पड़ेगी, और वो आत्मा है, परमात्मा के साथ योग है, तभी होता है बस। तो इस समय जो चल रहा है, इस समय वो मोक्ष जिसे कहते हैं। तो समझो किसी को यहाँ मोक्ष चाहिए, तो उसको यहाँ से होके जाना पड़ेगा ना। और ये क्या है? ये विष है। अब कोई मोक्ष की अभिलाषा से कहीं जा रहा है और कहे हा 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 बड़ा आनंद आया, हा हा ये हो गया, तो तुम कहाँ गए अभी? यहाँ कहाँ आनंद है? ये तो विष से भरा हुआ है। तुम्हें जहर, तुम्हारे अंदर जितना भी जहर है वो उल्टी हो जाएगा। कल का सत्संग आप देखना, कल जो मैं बोल रहा हूँ क्या कर, कल का सत्संग ध्यान से देखो, पहला एक घंटा 20 मिनट का, उसमें तो आपको साफ दिखेगा कि मैं उल्टी कर रहा हूँ। लेकिन वो उल्टी भोजन की नहीं है, वो उल्टी है मेरे अहम की, मेरे अहंकार की, मेरी अज्ञानता की। और स्वीकृति किसकी है? शुद्धता क्या हो रही है कि ईश्वर ही सब कुछ है। कल का सत्संग देखो, बहुत महत्वपूर्ण सत्संग है। तो जब विशुद्धि क्लियर होने लग जाएगा, विशुद्धि खुलने लग जाएगा, तो तुम्हारे अंदर जितना भी अंदर में, चाहे वो कचरा है भोजन के रूप से, चाहे वो कोई बीमारी के रूप से, या फिर तुम्हारा अहम है, अहंकार है, मानसिक, प्राणिक, शारीरिक, जो भी है, वो यहाँ से बाहर, जो यहाँ से निकलना यहाँ से निकल जाएगा, जो जल के भस्म होना है जल के भस्म हो जाएगा, और तुम रह जाओगे शुद्ध पारस। पारस है, विशुद्धि को विजय करने वाला पारस है। लेकिन संसार में है अभी तक, जब तक जीवन है उसका। संसार में ना आए तो उसको यहाँ पर जाके स्थित होना पड़ेगा। यात्रा खत्म नहीं होती यहाँ पर, लेकिन निर्णायक है। यहाँ से तुम्हारी डिटैचमेंट हो जाएगी। यहाँ से तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया क्या है, पति क्या है, बच्चे क्या है, बीवी क्या है, माँ बाप क्या है, धन क्या है, दोस्त क्या है, मित्र क्या है, सगे संबंधी बंधन, ये बताएगा तुमको। रियल डिटैचमेंट सबसे बड़ी चौकी है ये। तो ये घटना, अब ये घटना घट रही है मेरे साथ, इसीलिए तो मुझे इतनी जानकारी है, नहीं तो मैं क्या पुस्तकें पढ़ने बैठा हूँ। घटना घट रही होगी मेरे साथ। यहाँ शारीरिक आवश्यकताएं वासना से मुक्त हो जाती हैं। सोचो कि आपको भोजन की ज़रूरत है, आपको भोजन की ज़रूरत है, खाना आपको खाना है, लेकिन आप डिसाइड करते हो आज क्या बनाएं। आज पनीर बनाते हैं, आज साग बनाते हैं, आज आलू के पराठे बनाते हैं, आज कचौरियाँ बनाएंगे, आज आलू दम बनाएंगे, कश्मीरी पुलाव बनाएंगे, आज खिचड़ी बनाएंगे, आज ये खाने का मन है, आज मीठा खाने का मन है, आज खट्टा खाने का मन है। हाँ? ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत नहीं, ये ज़रूरत के साथ जुड़ी हुई महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं हैं। अब ये इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं खत्म हो जाएंगी। तुमको हजारों दिन कोई एक खिचड़ी ही खिलाता रहे बिना नमक वाली,
तब भी तुम्हें परम आनंद आएगा, सिर्फ ईश्वर की अनुभूति होगी। तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हें कौन क्या खिला रहा है। न नमक है, न चीनी है, न मीठा है, न खट्टा है, क्योंकि जरूरत नहीं है। इस भोजन की नीचे पेट को जरूरत हो सकती है, शरीर को जरूरत हो सकती है, तो वो खा रहा है, चल रहा है। इसी तरह से शरीर की वासनाएं हैं, स्त्री और पुरुष की आपस की जरूरतें हैं। शरीर की जरूरत रह गई लेकिन इच्छा खत्म हो गई। ये मुक्ति है, यहां से ब्रह्मचर्य शुरू होता है। तुम्हें पता है कि एक ऊर्जा है, उसका निष्कासित करना है मुझे, लेकिन मैं आसक्त नहीं हूं। ये कंठ है, ये विशुद्धि है। और यहां तक पहुंचने का जो संघर्ष है, मेरा तो 2019 में जब हृदय से शुरू हुआ काम, उसके बाद यहाँ तक अभी पहुँचे। अब आज मैं बोल रहा हूँ सही से, समझ के बोल रहा हूँ। आज मैं समझ के मतलब मैं खुद को देख के बोल रहा हूँ। मुझे तो पता नहीं था 12 जनवरी से क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे इतना पता था कि मैं बीमार नहीं हूँ। ये बीमारी वाली बीमारी नहीं है, लेकिन क्यों है फिर भी। आज जब सुबह उठे तो फिर आज हमने गुरुदेव से थोड़ा पूछा कि गुरुदेव आखिर है क्या सिस्टम, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सब। कुछ दिन पहले भी बाबा से मैंने पूछा था, बाबा क्या हो रहा है। तब भी बाबा ने कुछ संकेत दिए, लेकिन मैं समझा नहीं। आज सुबह जब योग हो रहा था मुझे और मेरी हालत ख़राब हो रही थी, एक अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह होता है, और नींद तो भूल ही जाओ। प्रवाह एक ऐसा होता है कि समझ ही नहीं आ रही कि इसको बाहर निकलना है, इसको अंदर रहना है। तब बड़ी, जब शरीर में ये घटनाएं होती तो फिर व्यक्ति सोचता तो है क्या हो रहा भाई। तो ये बात है, तो ये चीज़ें हैं। और हम ईश्वर को इसलिए बड़ा हमको अच्छा लगता है ईश्वर को देखकर, उसको समझकर कि देखो उसका संयोग देखो। हमारा जब ये सिस्टम चल रहा है, हमारी चेतना को जब वो यहाँ लेके आया, कितनी प्लानिंग के साथ लेके आया। इस समय चर्निंग चल रही है, और चर्निंग है, विष निकलता है, अमृत निकलता है, सब कुछ है। जिस समय वो चर्निंग तो हृदय से शुरू हो जाती है, हृदय में ही, हृदय मंथन बोलते हैं उसको। लेकिन यही वो समय है जब अमृत भी प्रकट हो रहा। हृदय से तो शुरू होता है विष निकलना, फिर धीरे 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 विष कम होता जाता है और अमृत बढ़ता जाता है। और जिस दिन विशुद्धि को पार कर लिया, फिर विष नहीं है, फिर पूर्ण अमृत है। लेकिन हृदय से विष शुरू होता है, यानी कि आत्म जागृति से काम शुरू होता है। 1% अमृत है, 99% विष है जीवन में। फिर अपमान, ये वो पता नहीं क्या क्या। फिर वो धीरे 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 आज 6 सालों में, 5.5 सालों में अब जाके हम देख रहे हैं कि अब अमृत की बढ़ोतरी होगी। और ये मैं पहले आज बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ को होते हुए देख रहा हूँ, घटना को घटते हुए देख रहा हूँ। अब ये जो 26 फरवरी है, इसके बाद अमृत की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इसके बाद विशुद्धि के बाद विष बदलना शुरू हो जाता है, अमृत में बदलना शुरू हो जाता है। अब वो कितना क्या है आगे तो हमको तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जबरदस्त है। तो अद्भुत है। तो सौभाग्य, हम तो, मैंने कभी, एक बात और है कि मैंने कभी प्रयागराज का या कुंभ का मैंने कभी विरोध नहीं किया। आप कुछ भी करो, मैं कुंभ का विरोध नहीं करता हूँ, कभी भी नहीं किया मैंने। ये एक घटना है, एक दैविक घटना है। मैंने हमेशा किस चीज़ पे बोला है कि प्रयाग जो है
प्रयागराज जो है, ये जो कुंभ है, ये पाप और पुण्य के लिए नहीं है। जो लोग पाप और पुण्य, पाप भस्म करने जा रहे हैं, पुण्य कमाने जा रहे हैं, मूर्ख हैं। मोक्ष का पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं। जिसको मोक्ष की अभिलाषा है और वो स्नान कर रहा है प्रयागराज में मोक्ष की अभिलाषा से, पुण्य की अभिलाषा से मोक्ष के लिए स्नान कर रहा है, वो मूर्ख है। मोक्ष का और पुण्य का आपस में कोई संबंध ही नहीं है, दुश्मन है। मोक्ष पुण्य का घोर दुश्मन है। ईंट और कुत्ते का जो वैर होता है, गरुड़ और सांप का वैर है ना, वैसा ही मोक्ष का और पुण्य का वैर है। जिसकी मोक्ष की घटना भगवान ने सोचा कि इसको मोक्ष देना है, उसके पुण्य नष्ट हो जाएंगे और पुण्य के साथ पाप भी नष्ट हो। उसके पाप और पुण्य कुछ भी नहीं बचना भैया, कर्म ही नहीं बचेगा तुम्हारा। तुम डुबकी लगा के जो कर्म कर रहे हो तो नष्ट हो जाएगा, वो तो भस्म हो जाएगा। तो कुंभ जो है वो पाप और पुण्य के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि निवृत्ति के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैंने ये कहा है कि तुम क्यों जा रहे हो प्रयागराज में। प्रयागराज में जाने के बाद तुम्हें मार्ग मिलेगा। ये जो कुंभ है ये तुम्हें सिर्फ मार्ग देगा, और वो मार्ग जाता है गुरु तक, और गुरु जो मार्ग देता है वो खुलता है आगे जाके। तो तुम्हारे पास ऑलरेडी गुरु है, तो तुम्हें कुंभ की जरूरत नहीं है। मैंने ये बोला है हमेशा, तुम्हारे पास अगर समर्थ सदगुरुदेव है तो तुम्हारा कुंभ पहले हो चुका है। 144 साल पहले तुम महाकुंभ में स्नान कर चुके हो। किसी एक कुंभ में तुमने श्रद्धा से मोक्ष उपलब्धि के लिए, मोक्ष कामना के लिए तुम स्नान कर चुके हो, इसीलिए तुम्हें भगवान श्री गुरुदेव की प्राप्ति हो गई है। तुम्हारा कुंभ सिद्ध हो चुका है। तो गुरु जिसको प्राप्त हो चुका है उसके लिए कुंभ में कुछ भी नहीं रखा हुआ, कुछ नहीं देना कुंभ ने उसको। ये मैंने हमेशा बोला, आज भी बोल रहा हूं। ये चीज मैंने हमेशा कही है। आप कुंभ में जाओ, जैसे अभी मेरे को सौभाग्य मिल रहा है, मैं जा रहा हूं कुंभ में, लेकिन आप सोचो मैं कुंभ में जाके माँ को नमस्कार करके क्या बोलूंगा माँ से, माँ मुझे क्या दो। मैं यही कहूंगा कि माँ तुम्हारे दर्शन करके मैं धन्य हो गया, आपको प्रणाम है, हे गंगा मैया, हे जमुना मैया, हे सरस्वती मैया, आपके दर्शनों का इस जीवन में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आपकी चरण वंदना करता हूँ माँ, मैं अपने पथ पर दृढ़ रहूँ, अपनी साधना में दृढ़ रहूँ, ऐसा आशीर्वाद करो। क्योंकि मुझे माँ ने पहले ही दे दिया है प्रसाद रूप से। मेरा गुरु ही वो संगम का, मेरा गुरु मेरा स्वयं संग प्रसाद है वो मेरे लिए। मेरी कुंभ की तपस्या या कोई भी तपस्या का, मेरा कुंभ, मेरा प्रयागराज मेरा गुरु है। वहाँ जाके जो माँ है उनके साक्षात उनके मैं दर्शन कर पाऊँ, ताकि मेरी यात्रा तीव्र हो जाए, ये हो सकता है। और कुछ तीव्र तो जो चलनी हो तो गुरु ने जैसे चलाना है। लेकिन फिर भी गुरु अगर सौभाग्य देता कि जा बेटा माँ के दर्शन करके आ जा, तो क्यों नहीं जाऊँगा। जा बेटा वृंदावन में दर्शन कर ले, जा बेटा उधर दर्शन कर ले। सौभाग्य मिल गया तो हम चले गए, लेकिन हम इसलिए गए हैं कि हमारा कोई प्रयोजन है, ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं, हमको विधाता लेके जा रहा है, जैसे भी लेके जा रहा है, उसकी इच्छा में चल रही है गाड़ी। कल का सत्संग आप देखो, पता चलेगा आपको। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो नाम जपो, ध्यान करो, जहाँ मौका मिले आपके घर के बाहर में कोई मंदिर भी हो, वहाँ भी बैठ जाओ, वहाँ भी ध्यान लग जाएगा आपका। वो तो शुरू हो गया काम, वो तो हो गया शुरू। चलिए, तो ये बात वैसे तो मैंने सीधा देखो अध्ययन करना था, सोचा था अध्ययन करेंगे। देखो हमारे बस में नहीं, हमने क्या बात करनी है, गुरु भगवान ने क्या बात करवानी है, हमें क्या समझाना है स्वयं के बारे में, स्वयं के विषय में हम क्या समझना चाहते हैं, क्या स्वाध्याय हम करना चाहते हैं। ये सत्संग में पता नहीं कौन सी लाइन पकड़ लेते हैं और फिर वो उस पर काम होता है, बात होती है। चलिए, तो प्रश्न उत्तर जो है आपके, ये जरा देख लेते हैं हम क्या है। पूनम पंखा चला देना जरा के, गर्म लग रहा। कुंभ जाकर आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी? नहीं, कुंभ जाकर तबीयत ठीक होगी ऐसा तो नहीं है। तबीयत ठीक होगी हमारी चेतना, अगर जैसा मैंने बोला है, चेतना के प्रबल होने से
हमें स्वास्थ्य में लाभ होगा। चेतना के उत्थान में तो कुंभ हमारी चेतना को अगर कोई पुश देता है या हमारी सहायता करता है चेतना को और वृद्धि से और जल्दी उसका काम हो सकता है, उसलिए हो सकता है। डायरेक्ट कुंभ नहीं करेगा, जो भी होगा चेतना होनी चाहिए व्यक्ति की ठीक होने के लिए। हमारी तबीयत चेतना से संबंधित है, चेतना का प्रबल होना बड़ा ज़रूरी है। और सिर्फ तबीयत ठीक होने का संबंध नहीं है, सिर्फ फिजिकल बॉडी ठीक होने से नहीं है। फिजिकल, मेंटल, एस्ट्रिक, साइकिक सब बॉडीज़ जो भी होती हैं व्यक्ति के अंदर, वाइटल बॉडी होती है, मेंटल बॉडी होती है, वैज्ञानिक बॉडी होती है, आनंदमय कोश है, ये सारे के सारे जो है ये सारे पूर्ण रूप से ठीक होने चाहिए, तब जाके हमारी समस्याओं का समाधान होगा। गुरुदेव बोलते हैं ना, जब तक सत्य चित्त आनंद चेतन नहीं होंगे तब तक मानव की सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। तो सिर्फ फिजिकल बॉडी को ठीक करने का उद्देश्य हमारा बिल्कुल भी नहीं है। हम चाहते हैं पूर्ण रोग मुक्ति, और वो चेतना से ही हो सकती है, योग से हो सकता है। बच्चों को नौकरियां मिल जाएंगी क्या इस समय भगवान के अनुग्रह से? रीना, नहीं, ये वैसा अनुग्रह नहीं है, ये तो बहुत छोटी बात है। बच्चों को नौकरियां मिल गई, उसकी शादी हो गई, ये कोई मतलब ही नहीं है, ये तो चल ही रहा है। भगवान ऐसे अनुग्रह, ये तो कर्म प्रारब्ध है, ये तो कर्म के अधीन है, किसको क्या मिलेगा। भगवान का अनुग्रह है आत्म जागृति के लिए, चेतना के लिए। तुम स्वयं को पहचानो, मनुष्य के लक्ष्य को पहचानो, मोक्ष को पहचानो। तो भगवान का अनुग्रह जो है वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से है, ये तो भौतिक दृष्टिकोण है, इसमें तो कर्म प्रारब्ध ही प्रबल है। ज्ञानगंज है, ध्यान में तो कुछ नहीं होता, फिर ध्यान में किसी की मौत कैसे दिखाई देता है? अरे जब तुम्हें ध्यान में कुछ होता ही नहीं है तो तुम्हें देखा कैसे तुमने? ये दोनों बात, ध्यान में जब कुछ नहीं होता तो ध्यान में क्या प्रश्न है ये, और क्या ही ये बात है। जब ध्यान में कुछ होता नहीं है तो फिर कैसे दिखेगा तुमको कुछ? ध्यान में कुछ हो रहा होगा तो दिख रहा होगा। ठीक, मैं जो ध्यान बोल रहा हूँ मेरा वो चीज़ अलग है। वो मेरा ध्यान जो है, मैं जो ध्यान की बात करता हूँ वो इंद्रियातीत ध्यान है, वहाँ पर कोई घटना नहीं है। जो लोग ध्यान में चीज़ों को देखते हैं वो इंद्रियातीत ध्यान नहीं है। ठीक है, इंद्रियों के माध्यम से कुछ देख रहे हैं तो वो अलग स्थिति हो सकती है, अलग चेतना का स्तर हो सकता है, अलग कोई ब्रेन का कोई अलग हिस्सा हो सकता है जिसको साधक एक्सेस कर लेता है। ध्यान के समय में वो उस हिस्से को एक्सेस करके वो उस चीज़ को देख सकता है। ठीक है, एक नाड़ी होती है चित्राणी नाड़ी, जहाँ तक हमें मालूम नहीं है, लेकिन चित्रा नाड़ी में सारे चित्र हैं। तो जिसकी चित्रा नाड़ी खुल जाए, जिसको चित्रा नाड़ी का एक्सेस हो जाए, वो सूक्ष्म जगत में घटी हुई घटनाओं को देख सकता है, और फिर भौतिक जगत में, स्थूल जगत में वो घटनाएं वैसे ही घटेंगी, क्योंकि कोई भी घटना स्थूल जगत में घटने से पहले सूक्ष्म जगत में घटती है, उसके बाद ही होता है सब कुछ। तभी तो भविष्यवाणियाँ की जाती हैं। गुरुदेव कहते हैं ना कि भविष्य में घटने वाली घटना को पहले देखा जा सकता है। क्यों देखा जा सकता है? कोई दिव्य शक्ति नहीं है, बल्कि वो घटना सूक्ष्म लोक में घटी हुई है, तो व्यक्ति सूक्ष्म लोक में चला जाता है और सूक्ष्म लोक में वो चीज़ों को अनुभव करता है और बताता है। ठीक है, तो सूक्ष्म लोक में आप कैसे जाओगे? चेतना के कौन से स्तर से जाओगे? ये तो तभी पता चलेगा जब आप सूक्ष्म लोक में जाना शुरू कर दोगे। मेरा कोई अनुभव नहीं है सूक्ष्म लोक में जाने का, या वहाँ की घटनाएं को देख के भविष्य में घटने वाली घटनाओं को बता देना। मेरा कोई अनुभव नहीं है, अभी तक कुछ भी नहीं है। अगर हमें कभी कोई अनुभव होता है उस पर, तब हम आपके इस प्रश्न को थोड़ा बात कर सकते हैं। अभी तो हमारी कोई क्षमता नहीं है इस प्रश्न का जवाब देने में। तो जिनको दिखता है गुरु कृपा से, अब कैसे दिखता है वो हम तो नहीं जानते, लेकिन हम तब बात करेंगे इस विषय पर जब हमें इसका ज्ञान होगा या हमारा साक्षात्कार होगा। ठीक है। संजीव, क्या और बुद्ध तो आत्मा में नहीं मानते थे, फिर उनका मोक्ष नहीं हुआ क्योंकि वह अपूर्ण हुए, जबकि पूर्णता तो केवल सत्य है। बुद्ध जो है, देखो आप इतने बड़े एक तपस्वी को नकार रहे हो ना, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने बहुत कुछ जान लिया। फिर तो संजीव, जो आप सीधा बुद्ध को नकार रहे हो, आप किसी को कैसे नकार सकते हो? आप अपने पड़ोसी को भी नकार नहीं सकते, क्योंकि आप उसको जानते नहीं। वही जानते हो जो दिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है, जो बोला गया है। कोई क्या बोलता है, उसके बोलने के पीछे भी क्या संदर्भ है, किसी को कैसे मालूम? बुद्ध ने कुछ शिक्षाएं ऐसी दी होंगी, जो बोला होगा कुछ, मतलब होगा उसका कुछ।
हम तो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं उन चीज़ों को। बुद्ध कोई साधारण अभिव्यक्ति नहीं है। बुद्ध कोई साधारण अभिव्यक्ति नहीं है। बुद्ध ने स्वयं का साक्षात्कार किया, स्वयं को पूर्ण रूप से जाना। उन्होंने आत्मा के विषय में नहीं बोला। वो क्यों नहीं बोला, वो क्यों नहीं बोलना चाहते थे, या किस चीज, उसने क्या नाम दिया, उसको क्या था। मैंने वैसे बुद्ध के बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि बुद्ध कोई साधारण अभिव्यक्ति नहीं है। बुद्ध ने वेदों को नहीं माना, बुद्ध ने वैदिक स्क्रिप्चर्स को नहीं माना, क्योंकि इसमें आत्मा की बात है, ब्रह्म की बात है। और वो जीवन जीने के तरीके को सुधारते हैं। कंट्रोल्ड जीवन जियो, अच्छा जीवन जियो, शुद्ध जीवन जियो। वो जीवन की महत्वता बताते हुए जीवन को कैसे सिद्ध करना है, या वो चीज़ें। उन्होंने मोक्ष पे बात नहीं की। शायद वो उस तरफ लोगों को लेके नहीं जाना चाहते। मैंने पूरा तो पढ़ा प्रश्न आपका, आपने यही तो लिखा है। और बुद्ध तो आत्मा में नहीं मानते थे, फिर उनका मोक्ष नहीं हुआ क्योंकि वह अपूर्ण हुए, जबकि पूर्णता तो केवल सत्य है। आपने तो यही लिखा है, यही तो है, इसके अलावा कुछ अलग कहीं कुछ लिखा है। तो मैंने आपको यही कहा कि आपने बुद्ध के बारे में, आपने कोई क्वेश्चन मार्क तो दिया नहीं, आपने तो सीधा जजमेंट दिया अपना। इसके अलावा आपका कोई प्रश्न ऊपर हो तो मैंने देख लेता हूँ, एक मिनट। कोई कहीं तो नहीं है आपका प्रश्न, एक ही तो जगह लिखा है आपने, और क्या लिखा है? पूरा ही तो। ओह, नमस्कार किया आपने हाथ जोड़कर, और क्या किया है? लेकिन मुझे इतना समझ आता है कि आप बुद्ध को कम आंक रहे हो। बस मैं इसी बात पे बोल रहा हूँ कि बुद्ध को कम मत आंकिए। बुद्ध को समझने के लिए पहले हम अपने आप को थोड़ा समझ लें, उसके बाद ही हम आंकने की प्रक्रिया करेंगे। पहले भी हमने एक विषय पे ऐसे बात किया था। ये इस तरह से बात करना मुझे ठीक नहीं लगता है, क्योंकि हम कुछ भी नहीं जानते अपने विषय में। और बुद्ध जैसे महान अभिव्यक्ति को हम किसी की त्रुटि का केंद्र माने। हमने भी कहाँ अभी आत्मा को जाना है? हमने तो आत्मा का साक्षात्कार अभी कहाँ हुआ है? आप बताइए, आप कैसे सिद्ध करोगे? अपनी कसौटी पे कैसे सिद्ध करोगे कि आत्मा है आपके पास कुछ साबित करने के लिए अपने परिवर्तन को लेकर? आप किताबों को सिद्ध करोगे, आप गुरुओं की बात करोगे, आप सबकी बात करोगे, कृष्ण की बात करोगे, सबके करोगे। आप अपने बलबूते पे साबित करके दिखाओ, अपने बलबूते पे साबित करके दिखाओ कि आत्मा है। कर सकते हो आप। अगर अपने बलबूते पर साबित कर दोगे कि आत्मा होती है, उस दिन आपको पूरा अधिकार है बुद्ध को कहने का कि बुद्ध अपूर्ण है। हमने गुड़ खाया, मीठा है, हमें पता। कोई व्यक्ति कहे यार गुड़ तो कड़वा होता है, तो हम उसको पकड़ेंगे, अरे भाई क्या बोल रहा है, तो गुड़ कड़वा होता है, गुड़ तो मीठा होता है, हमने खाया है गुड़, तब तो हम उसको पकड़ सकते हैं। लेकिन हमने गुड़ नहीं खाया। कोई व्यक्ति कहे गुड़ कड़वा है, कड़वा है, कड़वा है, और हम कहे क्या बात कर रहा है, सब तो खा रहे हैं, मीठा कह रहे हैं, और गुड़ तो होता ही मीठा है, हम भी जानते हैं। तो पूछे आपसे, आपने खाया कभी? तो अगर हमने खाया नहीं है लेकिन हम जानते तो हैं, तो वैसे तो बात नहीं बनने वाली। और कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं हमें बड़ा अनुभव है, स्त्रियों के बारे में बड़ा अनुभव है, स्त्रियां ऐसी होती हैं, वैसी होती हैं। उनको पूछो, शादी ऐसी होती है, शादी में ये होता है, शादी में वो होता है, संसार ऐसे हो जाता है। उनको पूछो आपने शादी की है? बोला बच्चे हमने शादी नहीं की है, लेकिन घोड़ी बहुतों को चढ़ाया है। ऐसी बातें करते हो। तुमने 4, 10, 6 हज़ारों को घोड़ी चढ़ा दिया, तब भी तुम्हें नहीं पता कि शादी क्या है। तो वो फड़ियाँ हैं, उसको बोलते फड़ियाँ मारना। खुद तो खाया नहीं, उसका फिर बोल रहे हैं कि ऐसा है, वैसा है, औरत वैसी है, शादी ऐसी है। खुद का अनुभव होना चाहिए। शंकराचार्य को जब वो जो एक महिला थी, उनके साथ जब हुआ, क्या नाम था पंडित जी का पता नहीं, उनके साथ उनकी बहस हुई, तो उनकी पत्नी ने बोला भाई मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, मुझे भी हराओ। तो शंकराचार्य ने कहा आ जाओ। तो उन्होंने संभोग के ऊपर में प्रश्न पूछे। अब शंकराचार्य तो बेचारे कुंवारे हैं, ब्रह्मचारी हैं, तो बोले ये कैसे प्रश्न पूछ रहे हो, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। तो बोले फिर तुम ब्रह्मचारी हो ना, तो तुम्हें संभोग के ऊपर में, स्त्री के ऊपर में ज्ञान नहीं है? बोले नहीं है। तो बोले जब तुम्हें इस पर ज्ञान नहीं है तो तुम हारे। तब शंकराचार्य ने कहा ये तो मैं फंस गया। फिर कहा मुझे 3 महीने का समय दीजिए।
तो बोले ले लो समय। 3 महीने गए, जो भी तिकड़म किया, जो भी उन्होंने किया, स्त्री राजा के शरीर में गए। 3 स्त्रियां थी उनकी, 3 रानियां थी, तीनों रानियों के साथ भर के अच्छे से संभोग किया 3 महीने, और स्त्रियों की हर अदा को जाना, हर अंग को जाना, संभोग की हर कृति को जाना, और फिर वापिस आए। फिर कहा अब मैं तैयार हूँ आपके हर प्रश्न का जवाब देने के लिए। तो ये शंकराचार्य ने खुद साबित किया है अपने जीवन में कि भाई बिना अनुभव के हम कुछ नहीं कर सकते। संजीव, हाँ, संजीव कह रहे हैं विशुद्धि चक्र एक्टिव नहीं हुआ था क्या बुद्ध का? ये मुझे ये तो आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हो, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ आपको। मैं जो बोल रहा हूँ मेरा प्री कॉन्सेप्ट है। मैं पहले एक चीज़ को मान के चल रहा हूँ, आत्मा में मान के चल रहा हूँ, और मेरे लिए सत्य आत्मा है। ठीक है, मैं आत्मा को मान के चल रहा हूँ उस पथ पर। तो मेरे सारे केंद्र जो हैं वो मेरी फिलॉसफी है, या मेरा जीवन जैसा भी है, मैंने आत्मा को केंद्र मान के मैं चल रहा हूँ आगे। लेकिन बुद्ध ने किसी को भी केंद्र नहीं माना। वो बहुत उच्च क्वालिटी के शख्सियत अभिव्यक्ति हैं जिन्होंने किसी चीज़ को केंद्र नहीं माना और अपने आप को स्वतंत्र छोड़ दिया कि मैं जहाँ पहुँचूंगा उसी को सत्य मानूंगा। वो बंधन मुक्त थे, सुबह वो पहले से ही बंधन मुक्त योगी हुए। लेकिन हमने अपने गुरु की वाणी को अनुसरण करके एक प्री पॉइंट को फिक्स किया हुआ है। अब उस प्री पॉइंट को फिक्स जो किया हुआ है हमारे गुरुदेव ने, उसको अगर पाया है और हम जिस दिन पालेंगे उस दिन वो प्रूव हो जाएगा, नहीं तो हम भटकते रहेंगे अपने गुरु के चक्कर में। मैंने कहाँ पाया अभी आत्मा को? मैं तो गुरु की बात पर चल रहा हूँ। मैंने तो गुरु को समर्पण किया। बुद्ध ने गुरु को समर्पण नहीं किया, बुद्ध ने स्वयं को खोजी रख दिया। अंतर है उनकी खोज में और हमारी खोज में। हम गुरु के पीछे पीछे जा रहे हैं और वो अपने पीछे पीछे गए। तो बुद्ध बहुत महान है। हम जैसे हजारों करोड़ों अरबों अरबों खरबों 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 होंगे, लेकिन बुद्ध जैसा एक ही होगा। हमारे जैसे करोड़ों अरबों गुरु के सानिध्य में वो अपने साक्षात्कार को प्राप्त करेंगे, मोक्ष को करेंगे, जो भी करेंगे। मेरे जैसे अनगिनत हैं, लेकिन बुद्ध एक ही है, एक ही रहेगा। मंडन मिश्रा की पत्नी भारती, हाँ हो सकता है। आप मेरा पूरा प्रश्न क्यों नहीं पढ़ रहे? अगर मैं आपका पूरा प्रश्न नहीं पढ़ रहा हूँ तो आप फिर से पूरा प्रश्न कॉपी पेस्ट करके दे दो। जो आपने लिखा था मैंने वही पढ़ लिया भाई। इसके बाद मुझे कहीं आपका प्रश्न दिख नहीं रहा पूरा। आप पूरा कॉपी पेस्ट करके लिखो, मैं पढ़ूंगा, जरूर पढ़ूंगा, क्यों नहीं पढ़ूंगा। कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, कहाँ है? और बुद्ध तो आत्मा में नहीं मानते थे, फिर उनका मोक्ष नहीं हुआ क्योंकि वह अपूर्ण हुए, जबकि पूर्णता तो केवल सत्य है। यही तो एक प्रश्न है आपका। उनकी मृत्यु कैसे हुई, ये कहाँ क्या है, मुझे तो नहीं पता। कहाँ है आपका? कहीं भी तो नहीं है प्रश्न। ये वाला तो कोई लाइन ही कहीं नहीं है। मेरे पास तो आया ही नहीं आपका वो प्रश्न पूरा ऐसे। फिर आप एक बार कॉपी। जहर मिला मांस खाने से, हाँ मांस खाने से हुआ ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो मांस नहीं था जहाँ तक मैं जानता हूँ। वो क्या था, चंदन का पेड़ होता है, चंदन के पेड़ की लकड़ी होती है ना, तो जो हम मशरूम खाते हैं, कुंभ बोलते हैं मशरूम, तो जो मशरूम थे वो चंदन के पेड़ पर लगे हुए थे। तो उनका जो अनुयायी था वो, क्योंकि चंदन का पेड़ है, खुशबूदार है, इसीलिए वो जो मशरूम है उसमें भी जो है बरसाती छत्ते बोलते हैं उसको, उसमें भी खुशबू रहेगी, तो बनाएंगे तो बुद्ध खाएंगे तो उनको खुशबू भी आएगी। इस भाव से वो बना के लेके आया। जब वो लेके आया तो उसने बताया कि मैं चंदन के बरसाती छत्ते यानी कि चंदन के जो कुंभ होते हैं ये आपके लिए बड़े शौक से बना के लाया हूँ, आप ग्रहण करो। तो बुद्ध ने मना कर दिया था पहले, बोला नहीं। तो बोले मैं बहुत प्यार से बना के लाया हूँ। तो बुद्ध ने खाए और उसके बाद कहा कि आज के बाद या जो भी तुमने बनाया हुआ है, जितना भी बनाया हुआ है ये, इन सबको तुम फेंक दो, किसी को मत खिलाना। क्योंकि वो जानते थे कि चंदन के पेड़ पर सर्प रहते हैं,
चंदन के पेड़ पर सर्प रहते हैं और जितने भी बरसाती वो छत्ते हैं वो सारे के सारे विष भरे हुए हैं, विष से भरे हुए हैं, इसीलिए वो मानसून नहीं था। जहाँ ये मेरा मेरा जहाँ तक जानकारी है। और एक बात और है संजीव, आप गलत दिशा में खोज कर रहे हो। ये सारा समय जो है बुद्ध की जानकारी के लिए नहीं है, ये जीवन आपका बुद्ध की जानकारी के लिए नहीं है। वो क्या था क्या नहीं था, उसने अच्छा किया, मांस खाया नहीं खाया, वो पूर्णता को प्राप्त किया नहीं किया, ये आपका विषय ही नहीं है। आज आप बुद्ध के विषय में कर रहे हो, फिर कोई और आएगा, फिर तीसरा आएगा, कभी मेरा भी विषय हो जाएगा। मुझे तो आप पर्सनली जान रहे हो, मेरा भी विषय हो जाएगा कभी आपके लिए, बातों के लिए, और कईयों के लिए तो है भी। तो ये समय नष्ट हो रहा है, समय नष्ट हो रहा है। ये हमारा विषय नहीं, हमारा विषय स्वयं को जानना है। स्वयं को जानेंगे तो दूसरा सब, बुद्ध हो, महावीर हो, कोई भी हो, वो जाना हुआ हो जाएगा। अपने आप को जानने से सबको जाना जा सकता है, लेकिन किसी एक को जानने गए तो फिर सबको जानना पड़ेगा एक एक करके, फिर तो कोई जीवन पूरा ही नहीं पड़ेगा। सिर्फ स्वयं पर केंद्रित करो और ये बिल्कुल भ्रांतियाँ निकाल दो। पहली तो कोई तुम्हारी जाति है, दूसरा कोई मांस होता है कि कोई भोजन शुद्ध शाकाहारी, शुद्ध तामसिक हारी, ये सब होता है। उसके बाद तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, ये सारे जो भी भेद प्रकट करके तुम्हें अस्तित्व देते हैं, पहले अपने अस्तित्व से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आत्मा की खोज नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। चलिए, बस इतने ही प्रश्न है। और आपका अगर प्रश्न बच गया हो तो आप पूरा कॉपी पेस्ट कर देना, मैं फिर से पढ़ूंगा, जरूर पढ़ूंगा। अब हम जो है अध्ययन करेंगे श्रीमद् भागवत का, और आज हम पढ़ रहे हैं 61वां अध्याय, भगवान की संतति का वर्णन तथा अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मी, जो माता रुक्मणी जी का बड़ा भाई था, उनका नाम था रुक्मी, रुक्मणी नहीं रुक्मी, उनका मारा जाना। ठीक है। जय श्री सुख सदा सागर, जय श्री गुरुदेव जी। आप सबको भी मेरा नमस्कार है, प्रणाम है, और मैं स्वयं को भी नमस्कार करता हूँ कि हमें ये सौभाग्य मिला कि हम श्रीमद् भागवत का अमृतपान कर सकें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। वे रूप, बल आदि गुणों में अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी बात में कम नहीं थे। राजकुमारियां देखती कि भगवान श्री कृष्ण हमारे महल से कभी बाहर नहीं जाते, सदा हमारे ही पास बने रहते हैं। इससे वे यही समझती कि श्री कृष्ण को मैं ही सबसे प्यारी हूँ। हे परीक्षित, सच पूछो तो वे अपने पति भगवान श्री कृष्ण का तत्व, उनकी महिमा नहीं समझती थी। वे सुंदरियां अपने आत्म आनंद में एक रस स्थित भगवान श्री कृष्ण के कमल कली के समान सुंदर मुख, विशाल बाहु, कर्ण स्पर्शी नेत्र, प्रेम भरी मुस्कान, रसमयी चितवन और मधुर वाणी से स्वयं ही मोहित रहती थीं। वे अपने एक पल का मैं अब विश्राम लेना चाहता हूँ। एक सेकंड, एक मिनट।
इतनी देर लग गई? हम पानी पे दबे तो बग गए, हम सोचा आवाज बंद करके हम ही रखा, क्योंकि हम लोग बग बग कर रहे थे पानी, हमारी आवाज नहीं आ रही थी। आवाज़ बंद थी, मैंने ब्रेक लिया था 2 मिनट का, भूल गया मैं, तो मैंने आवाज़ बंद कर दी थी। कोई बात नहीं, 2 बार पढ़ेंगे। अब ब्रेक लिया ही है तो 1 मिनट रुकिए। चलो, आवाज़ बंद थी, कोई बात नहीं, शुरू से शुरू करते हैं। तो भगवान की जो पत्नियां हैं, 16,000 पत्नियां हैं, और हर पत्नी के गर्भ से भगवान के 10-10 बच्चे थे, और हर बच्चे का जो रूप है या फिर जो भी सौंदर्य है, जो भी लक्षण है, वो सारे के सारे जो है भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलते हैं। अब ये पत्नियां जो हैं ये सोच रही हैं कि भगवान कभी बाहर तो जाते नहीं महल से, हमारे महल में ही रहते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं, और इसका मतलब है कि ये हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो हर रानी भगवान के प्रति यही सोचती थी कि मुझसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मेरे साथ ही रहते हैं सारा दिन। तो ये माया भगवान की। अब जब वो जो रानियां हैं वो इतनी सुंदर हैं और इतनी उनकी अदाएं हैं लुभाने की, वो भगवान को हर तरह से लुभाने की कोशिश करती हैं, लेकिन भगवान किसी भी प्रकार से जो है उनके प्रति आसक्त नहीं होते हैं। तो वो भगवान की बहुत प्रकार से सेवा करती हैं, उनको खाना खिलाती हैं, उनको चंवर ढुलाती हैं, उनके पैर दबाती हैं, उनकी सेवा करती हैं, और भी बहुत कुछ है। भगवान के आदर पूर्वक उन्हें लिवा लाती हैं, श्रेष्ठ आसन पर बिठाती हैं, उत्तम सामग्रियों से पूजा करती हैं, चरण कमल पखारती हैं, पान लगाकर खिलाती हैं, पाँव दबाकर थकावट दूर करती हैं, पंखा झुलाती हैं, इत्र फुलेल चंदन आदि लगाती हैं, फूलों के हार पहनाती हैं। इस तरह से भगवान की बहुत अच्छी अच्छी सेवाएं करती हैं। लेकिन फिर भी श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि मैं कह चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के 10-10 पुत्र थे। उन रानियों में 8 पटरानियाँ थीं जिनके विवाह का वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ। 8 पटरानियाँ थीं। अब उनके प्रद्युम्न आदि पुत्रों का वर्णन करता हूँ। रुक्मणी के गर्भ से 10 पुत्र हुए। प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, पराक्रमी, चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और 10वां चारु। ये अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी बात में कम नहीं थे। सत्यभामा के भी 10 पुत्र थे। भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहदभानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु। जाम्बवती के भी सांब आदि 10 पुत्र थे। सांब, सुमित्र, पुरुजित, शतजित, सहस्त्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और कृतु। ये सब श्री कृष्ण को बहुत प्यारे थे। नागनजिति सत्या के भी 10 पुत्र हुए। वीरचंद्र, अश्वसेन, चित्रगु, वेगवानु, वृष, आम, शंकु, वसु और परम तेजस्वी कुंती। कालिंदी के 10 पुत्र थे। श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सबसे छोटा सोमक। मद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा के गर्भ से प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, ऊर्ध्वग, महाशक्ति, सह, ओज और अपराजित का जन्म हुआ। मित्रविंदा के पुत्र थे वृक, हर्ष, अनिल, गृध्र, वर्धन, अन्नाद, महाश, पावन, वहिनी और शुद्धि। भद्रा के पुत्र थे संग्रामजित, भृतसेन, शूर, प्रहरण, अरिजित, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्यक। ये भगवान की संतानों का पूरा वर्णन चल रहा है। तो 8 पटरानियों के मुख्य पुत्र जो थे उनके पुत्रों की बात हुई है, 10-10 पुत्रों की। उसके बाद इन पटरानियों के अतिरिक्त भगवान की रोहिणी आदि 16,100 और भी पत्नियां थीं। उनके
दीप्तिमान और ताम्र तप्त आदि 10-10 पुत्र हुए। रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न का मायावती रति के अतिरिक्त भोजकट नगर निवासी रुक्मी की पुत्री रुकमवती से भी विवाह हुआ था। उसी के गर्भ से परम बलशाली अनिरुद्ध का जन्म हुआ था। क्या बोल रहे हैं? कहते हैं उसके दीप्तिमान और ताम्रव्रत पुत्र हुए, जो बाकी 16,000 रानियां थी 10-10। रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न का मायावती रति यानी कि कामदेव, प्रद्युम्न कामदेव का अवतार, ठीक है। तो उनकी पहली पत्नी रति ही थी, जब वो कामदेव थे तब वो रति थी, तो इस जन्म में वो प्रद्युम्न बने। तो प्रद्युम्न का फिर से जब रति के साथ विवाह हुआ, ठीक है, नहीं, प्रद्युम्न का मायावती रति के अतिरिक्त यानी कि रति के अलावा भी प्रद्युम्न का विवाह भोजकट नगर निवासी रुक्मी की पुत्री, रुक्मी जो कौन था? रुक्मणी माँ का भाई था, उनकी पुत्री से रुकमवती, उसका नाम था रुकमवती, से भी विवाह हुआ था। उसी के गर्भ से यानी कि प्रद्युम्न का बेटा परम बलशाली अनिरुद्ध का जन्म हुआ। यानी कि ये कृष्ण भगवान का पोता है अनिरुद्ध, और प्रद्युम्न जो रुक्मणी और कृष्ण जी का बेटा है उनका पुत्र है। उसकी शादी हुई प्रद्युम्न की शादी हुई रुक्मी की बेटी से, जो रुक्मणी माता का भाई है, रुकमवती से, ठीक। और फिर उनका बेटा हुआ अनिरुद्ध। अब क्या हुआ? हे परीक्षित, श्री कृष्ण के पुत्रों की माताएं ही 16,000 से अधिक थीं, इसलिए उनके पुत्र पौत्रों की संख्या करोड़ों तक पहुंच गई। राजा परीक्षित ने पूछा, परम ज्ञानी मुनीश्वर, भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में रुक्मी का बड़ा तिरस्कार किया था, इसलिए मैं सदा इस बात की घात में रहता था कि अवसर मिलते ही श्री कृष्ण से उसका बदला लूं और उनका काम तमाम कर डालूं। ऐसी स्थिति में उसने अपनी कन्या रुकमवती अपने शत्रु के पुत्र प्रद्युम्न जी को कैसे ब्याह दी? कृपा करके बतलाइए। यही बात हुई कि कृष्ण से तो बैर था, फिर भी उसने अपनी बेटी की शादी कृष्ण भगवान के बेटे से क्यों की? दो शत्रुओं में श्री कृष्ण और रुक्मी में फिर से परस्पर वैवाहिक संबंध कैसे हुआ? आपसे कोई बात छिपी नहीं है, क्योंकि योगी जन भूत भविष्य और वर्तमान की सभी बात भली भांति जानते हैं। उनसे ऐसी बातें भी छिपी नहीं रहती जो इंद्रियों से परे है, बहुत दूर है, अथवा बीच में किसी वस्तु की आड़ होने के कारण नहीं दिखती, वो भी उनको दिख जाती है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, प्रद्युम्न जी मूर्तिमान कामदेव थे। उनके सौंदर्य और गुणों पर रीझ कर रुकमवती ने स्वयंवर में उन्हीं को वरमाला पहना दी। प्रद्युम्न जी ने युद्ध में अकेले ही वहां इकट्ठे हुए नरपतियों को जीत लिया और रुकमवती को हर लाए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण से अपमानित होने के कारण रुक्मी के हृदय की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई थी, वह अब भी उनसे वैर गांठे हुए था। फिर भी अपनी बहन रुक्मणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने भांजे प्रद्युम्न को अपनी बेटी ब्याह दी। हे परीक्षित, 10 पुत्रों के अतिरिक्त रुक्मणी जी के एक परम सुंदरी बड़े बड़े नेत्रों वाली कन्या थी, उसका नाम था चारुमती। कृतवर्मा के पुत्र बलि ने उसके साथ विवाह किया। परीक्षित, रुक्मी का भगवान श्री कृष्ण के साथ पुराना वैर था, फिर भी अपनी बहन रुक्मणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी पौत्री रोचना का विवाह रुक्मणी के पुत्र यानी कि अपने नाती दोहित्र अनिरुद्ध के साथ कर दिया। यद्यपि रुक्मी को इस बात का पता था कि इस प्रकार विवाह संबंध धर्म के अनुकूल नहीं है, फिर भी स्नेह बंधन में बंधकर उसने ऐसा कर दिया। मतलब वो विवाह ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी कर दिया। परीक्षित, अनिरुद्ध के विवाह उत्सव में सम्मिलित होने के लिए भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मणी जी, प्रद्युम्न, सांब आदि द्वारकावासी भोजकट नगर में पधारे। जब विवाह उत्सव निर्विघ्न समाप्त हो गया, तब कालिंग नरेश आदि घमंडी नरपतियों ने रुक्मी से कहा कि तुम बलराम जी को पासों के खेल में जीत लो। राजन, बलराम जी को पासे डालने तो आते नहीं, परंतु उन्हें खेलने का बहुत शौक था, व्यसन था। उन लोगों ने बहाने से रुक्मी ने बलराम जी को बुलवाया और वह उनके साथ चौसर खेलने लगा। बलराम जी ने पहले 100, फिर 1000 और इसके बाद 10,000 मुहरों का दाव लगाया। उन्हें रुक्मी ने जीत लिया। रुक्मी की जीत होने पर
कालिंग नरेश दांत दिखाकर ठहाका मारकर बलराम जी की हंसी उड़ाने लगा। बलराम जी से वह हंसी सहन ना हुई, वे कुछ चिढ़ गए। इसके बाद रुक्मी ने 1,00,000 मोहरों का दाव लगाया। उसे बलराम जी ने जीत लिया, परंतु रुक्मी धूर्तता से यह कहने लगा कि मैंने जीता है। इस पर श्रीमान बलराम जी क्रोध से तिलमिला उठे। उनके हृदय में इतना क्षोभ हुआ मानो पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आ गया हो। उनके नेत्र एक तो स्वभाव से ही लाल लाल थे, दूसरे अत्यंत क्रोध के मारे वे और भी दहक उठे। अब उन्होंने 10 करोड़ मोहरों का दाव रखा। इस बार भी द्युत नियम के अनुसार बलराम जी की ही द्युत नियम के अनुसार बलराम जी की ही जीत हुई, परंतु रुक्मी ने छल करके कहा मेरी जीत है। इस विषय के विशेषज्ञ कालिंग नरेश आदि सभासद इसका निर्णय कर दे। उस समय आकाशवाणी ने कहा, यदि धर्म पूर्वक कहा जाए तो बलराम जी ने ही यह दांव जीता है। रुक्मी का यह कहना सरासर झूठ है कि उसने जीता है। एक तो रुक्मी के सिर पर मौत सवार थी और दूसरे उसके साथी दुष्ट राजाओं ने भी उसे उभाड़ रखा था। इससे उसने आकाशवाणी पर कोई ध्यान ना दिया और बलराम जी की हंसी उड़ाते हुए कहा, बलराम जी, आखिर आप लोग वन वन भटकने वाले गवाले ही तो ठहरे। आप पासा खेलना क्या जाने, पासों और बाणों से तो केवल राजा लोग ही खेला करते हैं, आप जैसे नहीं। रुक्मी के इस प्रकार आक्षेप और राजाओं के उपहास करने पर बलराम जी क्रोध से आग बबूला हो उठे। उन्होंने एक मुदगर उठाया और उस मांगलिक सभा में ही रुक्मी को मार डाला। पहले कालिंग नरेश दांत दिखाकर हंसता था, अब रंग में भंग देखकर वहां से भागा, परंतु बलराम जी 10 ही कदम पर उसे पकड़ लिया और क्रोध से उसके दांत तोड़ डाले। बलराम जी ने अपने मुदगर की चोट से दूसरे राजाओं की भी बाह, जांघ और सिर आदि तोड़ फोड़ डाले। वे खून से लथपथ और भयभीत होकर वहां से भागते बने। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचकर कि बलराम जी का समर्थन करने से रुक्मणी जी अप्रसन्न होंगी और रुक्मी के बद्ध को बुरा बतलाने से बलराम जी रुष्ट हो जाएंगे, अपने साले रुक्मी की मृत्यु पर भला बुरा कुछ भी ना कहा। इसके बाद अनिरुद्ध जी का विवाह और शत्रु का वध दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर भगवान के आश्रित बलराम जी आदि यदुवंशी नव विवाहिता दुल्हन रोचना के साथ अनिरुद्ध जी को श्रेष्ठ रथ पर चढ़ाकर भोजकट नगर से द्वारकापुरी को चले गए। 62वां अध्याय उषा अनिरुद्ध मिलन। ठीक है जी। तो ये है। अब कल तो हम निकलेंगे इसके लिए प्रयागराज के लिए, सुबह पहुंचेंगे वाराणसी शाम को 8:30 बजे। ट्रेन अगर टाइम पर पहुंची तो 8:30, नहीं तो पता नहीं कितने बजे पहुंचे। तो उम्मीद है कि 10 साढ़े 10 बजे हम देखें कहाँ है। अगर हमें संभावना होगी कि हम प्रयागराज पहुंच जाएंगे 12 बजे से पहले, ठीक है, तो फिर वहीं रात को 12 बजे ही हम कोशिश करेंगे कि हम अध्ययन करें। नहीं तो फिर वाराणसी में अगर कोई स्थान मिला हमको बैठने के लिए कहीं कुछ, तो फिर वहाँ भी हम हो सकता है थोड़ी देर के लिए अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम नियमित अध्ययन कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि थोड़ा समय निकाल कर 10 मिनट 15 मिनट चाहे 2 लाइन ही पढ़ें, लेकिन पढ़ेंगे। ठीक है। बाकी ईश्वर की इच्छा प्रबल है, जैसा वो चाहता है वैसा ही होता है। आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री कमलों में रख देते हैं और कल जो है देखते हैं क्या बनता है सिस्टम हमारा। ठीक है, चलिए। तो आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में आप सबको नमस्कार है। कल मिलते हैं, क्या खबर होती है बताएंगे आपको। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।